अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दोस्तों के यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चल रही होती है, यानी कि उनकी हर मटकी में 5-5, 6-6 बच्चे आपको नज़र आते हैं। तो ऐसे दोस्त अपने बर्ड्स को कुछ ऐसा यूज़ करवाते हैं जिसको वो सीक्रेट ब्रीडिंग फार्मूले का नाम देते हैं। तो आज मैं भी आपको ऐसी ही चीज़ बताऊँगा जिससे आपके बर्ड्स ना सिर्फ ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, यानी कि इससे भी आपके बर्ड्स 5-5, 6-6 अंडे देंगे और सबके सब अंडे फर्टाइल होंगे और सब बच्चों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बेसिकली आज आपको कोई मैं मेडिसिन नहीं बताने वाला बल्कि 5 से 6 ऐसी दालें बताऊंगा जिनको मिक्स करके अपने बर्ड्स को आप यूज़ करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपके पास बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो आपके टाइम को ज़ाया नहीं करता, आपको लेके चलता हूँ वीडियो की तरफ और आपको बताता हूँ कि किस दाल को आपने किस क्वांटिटी में यूज़ करना है और किस तरह से अपने बर्ड्स को आपने ये यूज़ कराना है। तो इसमें सबसे पहली जो दाल आपको चाहिए वो आपको हरे मूंग की दाल चाहिए। जैसा कि आपके सामने ये हरे मूंग की दाल है, आपने किसी बर्तन में ये 1 चम्मच ले लेनी है। अगर आपके पास बर्ड्स ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा ले लें, अगर आपके पास बर्ड्स कम हैं तो आप एक छोटा चाय का चम्मच भी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी चीज़ है वो है गंदम। गंदम आपके सामने है, आपने हरे मूंग की दाल के बराबर ही गंदम ले लेनी है। गंदम के आपके बर्ड्स के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं, इससे आपके बर्ड्स की बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। इसके बाद आपने ले लेना है लाल लोबिया। लाल लोबिया भी आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके बर्ड्स की प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी होती है। तो लाल लोबिया आपने ज़्यादा नहीं लेना, इससे थोड़ा सा आपने कम लेना है, यानी कि आधा चम्मच लाल लोबिया डालेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे काले चने, क्योंकि काले चनों के अंदर प्रोटीन होता है। ये भी आपने तकरीबन 1 चम्मच ले लेना है, ये भी आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इन दालों के अंदर आपने 1 चम्मच, आप छोटा चम्मच लें तो छोटा चम्मच डाल सकते, वरना बड़ा चम्मच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली चीज़ है वो है सफ़ेद लोबिया, जिसको अक्सर इलाकों में सोयाबीन कहा जाता है। इसका भी आपने आधा चम्मच लेने बर्ड्स की इस खुराक के अंदर आपने शामिल कर लेना है। इसके बाद जो हमारी अगली दाल है वो है चने की दाल। चने की दाल हर घर में मौजूद होती है, इसका भी तकरीबन आपने आधा चम्मच इसके अंदर डाल देना है। और इसके बाद हमने लास्ट दाल को डालना है जिसको हम माश की दाल कहते हैं। ये सफ़ेद कलर की आपकी दाल आपको मिल जाएगी। अगर इनमें से एक आधी चीज़ आपको ना मिले तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन सबकी क्वांटिटी आपने बराबर रखनी है, या जिस तरीके से आपको मैंने बताया, जिसका 1 चम्मच बताया आपने 1 चम्मच लेना है, और जिस दाल का आपको मैंने आधा चम्मच बताया आपने आधा चम्मच लेना है। इसके बाद आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मेहनत से बनी है। मैंने सब दालों को अच्छी तरह पहले खुद इस्तेमाल किया, मुझे अच्छे रिजल्ट मिले और फिर अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक लाजमी करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसके बाद आपने इसको पानी के साथ अच्छी तरह धो लेना है और फिर आपने पानी के अंदर इसको रात भर भिगोना है और 2 से 3 कतरे आपने सेब के सिरके के इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि सेब के सिरके से इसके अंदर जरासीम भी मर जाएंगे और पानी अच्छी तरह इनके अंदर चला जाएगा, जिससे ये सुबह तक बहुत नरम हो जाएंगे। तो आपने रात भर के लिए इनको भिगो कर रख देना है और उसके बाद आपको मैं सुबह दिखाता हूँ कि सुबह अपने बर्ड्स को आप किस तरह से ये अपने बर्ड्स को आप देंगे। तो सुबह हो चुकी है और आप दालों की कंडीशन देख सकते हैं कि तमाम की तमाम दालें काफ़ी नरम हो चुकी हैं। तो अब आपने डायरेक्ट अपने बर्ड्स को ये नहीं दे देनी, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी है। अब आपने इनको उबालना है और उसके बाद अपने बर्ड्स को यूज़ करवाना है। वैसे तो दालें अभी से नरम हो चुकी हैं, क्योंकि 10 से 12 घंटे तक ये भिगोई रही हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, जबकि लोबिया थोड़ा सा सख्त है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि उबालने के बाद क्या कंडीशन होगी। तो देखिए, मैंने सब दालों को अच्छी तरह उबाल लिया है और तमाम की तमाम दालें काफ़ी नरम हो चुकी हैं। काले चने भी काफ़ी नरम, और जो लोबिया, लाल लोबिया था हमारा भिगोया हुआ, वो सख्त था, लेकिन अब तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल नरम है और आपके सामने हैं। इन चीज़ों के आपके बर्ड्स के लिए बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपने बर्ड्स को आप ये हफ्ते में 2 बार देते हैं तो आपके बर्ड्स को किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और आपके बर्ड्स की हर मटकी में 5-5, 6-6 बच्चे होंगे। लेकिन इसके साथ आपने अपने बर्ड्स को अच्छी सीड मिक्स भी देनी है और बाकी दिनों में भी अपने बर्ड्स को आपने सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाने हैं। तो हफ्ते में 2 बार अपने बर्ड्स को ये दें और फिर आप जो रिजल्ट देखें उसको मुझे नेक्स्ट वीडियोस के कमेंट में आप लाजमी बताइएगा। और एक बात याद रखेंगे, जो भी सॉफ्ट फूड हो अपने बर्ड्स को आपने उतनी देनी है कि जितनी आपका बर्ड्स 1-2 घंटे में ख़त्म कर ले। और कोशिश करेंगे मॉर्निंग में अपने बर्ड्स को अगर आप ये देंगे तो आपके बर्ड ज़्यादा शौक से खाएंगे और अपने बच्चों को भी फीड कराएंगे, जिससे बच्चों की ग्रोथ काफ़ी जल्दी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर मुर्गी के अंडों के छिलके का पाउडर डाल सकते हैं और 1-2 ऐसी और चीज़ें हैं जो कि कैल्शियम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आप दोस्तों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि फ्री कैल्शियम सोर्सेज कौन से हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो को देख लें, वरना राइट वाली प्लेलिस्ट में मैंने अपनी बेस्ट वीडियोस को लगा दिया है। और दरमियान बटन क्लिक करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।